बुक का नाम गायत्री की गुप्त शक्तियाँ। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री सनातन एवं अनादि मंत्र है। पुराणों में कहा गया है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को आकाशवाणी द्वारा गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ था। इसी गायत्री की साधना करके उन्हें सृष्टि निर्माण की शक्ति प्राप्त हुई। गायत्री के 4 चरणों की व्याख्या स्वरूप ही ब्रह्मा जी ने 4 मुखों से 4 वेदों का वर्णन किया। गायत्री को वेद माता कहते हैं। चारों वेद गायत्री की व्याख्या मात्र है। गायत्री को जानने वाला वेदों को जानने का लाभ प्राप्त करता है। गायत्री के 24 अक्षर 24 अत्यंत ही महत्वपूर्ण शिक्षाओं के प्रतीक हैं। वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद आदि में जो शिक्षाएं मनुष्य जाति को दी गई हैं, उन सब का सार इन 24 अक्षरों में मौजूद है। इन्हें अपनाकर मनुष्य प्राणी व्यक्तिगत तथा सामाजिक सुख शांति को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकता है। गायत्री, गीता, गंगा और गौ यह भारतीय संस्कृति की 4 आधारशिलाएं हैं। इन सब में गायत्री का स्थान सर्वप्रथम है। जिसने गायत्री के छुपे हुए रहस्यों को जान लिया, उसके लिए और कुछ जानना शेष नहीं रहता। समस्त धर्म ग्रंथों में गायत्री की महिमा एक स्वर से कही गई है। समस्त ऋषि मुनि मुक्त कंठ से गायत्री का गुणगान करते हैं। शास्त्रों में गायत्री की महिमा बताने वाला साहित्य भरा पड़ा है। उसका संग्रह किया जाए तो एक बड़ा ग्रंथ ही बन सकता है। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, गायत्री छंद सामहम, अर्थात गायत्री मंत्र मैं स्वयं ही हूँ। गायत्री उपासना के साथ साथ अन्य कोई उपासना करते रहने में कोई हानि नहीं है। सच तो यह है कि अन्य किसी भी मंत्र का जाप करने में या देवता की उपासना में तभी सफलता मिलती है जब पहले गायत्री द्वारा उस मंत्र या देवता को जागृत कर लिया जाए। चाहे किसी मंत्र का साधना की जाए, उस मंत्र को व्यवहित समेत गायत्री सहित जपना चाहिए। चाहे नरसिंह, सूर्य, वराह आदि किसी की उपासना हो या वैदिक एवं तांत्रिक प्रयोग किया जाए, बिना गायत्री को आगे लिए वे सब निष्फल होते हैं। इसलिए गायत्री उपासना प्रत्येक साधक के लिए आवश्यक है। गायत्री सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम मंत्र है। जो कार्य संसार में किसी अन्य मंत्र से हो सकता है, गायत्री से भी अवश्य हो सकता है। इस साधना में कोई भूल रहने पर भी किसी का अनिष्ट नहीं होता। इससे सरल, सुलभ, श्रम साध्य और शीघ्र फलदायिनी साधना दूसरी नहीं है। समस्त धर्म ग्रंथों में गायत्री की महिमा एक स्वर से कही गई है। अथर्ववेद में गायत्री को आयु, विद्या, संतान, कीर्ति, धन और ब्रह्मतेज प्रदान करने वाली कहा गया है। विश्वामित्र ऋषि का कथन है, गायत्री के समान चारों वेदों में कोई मंत्र नहीं है। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री की एक कला के समान भी नहीं है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में अनेक ज्ञान विज्ञान छिपे हुए हैं। अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र, सोना आदि बहुमूल्य धातुओं का बनाना, अमूल्य औषधियाँ, रसायने, दिव्य यंत्र, अनेक रिद्धि सिद्धियाँ, शाप वरदान के प्रयोग, नाना प्रयोजन के लिए नाना प्रकार के उपचार, परोक्ष विद्या, अंतदृष्टि, प्राण विद्या, वैदिक प्रक्रिया, शूलशाल्य, वाम मार्गी तंत्र विद्या, कुंडलिनी चक्र, 10 महाविद्या,
मातृका, जीवन निर्मोक्ष, रूपांतरण, अक्षात सेवन, अदृश्य दर्शन, शब्द परव्यू, सूक्ष्म संभाषण आदि अनेक लुप्त प्राय महान विद्याओं गायत्री की गुप्त शक्तियां हैं। ये रहस्य, बीज और संकेत गायत्री में मौजूद हैं। इन विद्याओं के कारण एक समय हम जगत गुरु, चक्रवर्ती शासक और स्वर्ग संपदाओं के स्वामी बने हुए थे। आज इन विद्याओं को भूलकर हम सब प्रकार दीनहीन बने हुए हैं। गायत्री में सन्निहित उन विद्याओं का यदि फिर प्रकटीकरण हो जाए तो हम अपना प्राचीन गौरव प्राप्त कर सकते हैं। गायत्री साधना द्वारा आत्मा पर जमे हुए मल विक्षेप हट जाते हैं तो आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है और अनेक रिद्धि सिद्धियां परिलक्षित होने लगती हैं। दर्पण मांझ देने पर उसका मैल छूट जाता है। उसी प्रकार गायत्री साधना से आत्मा निर्मल एवं प्रकाशवान होकर ईश्वरीय शक्तियों, गुणों, सामर्थ्यों एवं सिद्धियों से परिपूर्ण बन जाती है। आत्मा के कल्याण की अनेक साधनाएं हैं। सभी का अपना अपना महत्व है और उनके परिणाम भी अलग अलग हैं। स्वाध्याय से सन्मार्ग की जानकारी होती है। सत्संग से स्वभाव और संस्कार बनते हैं। कथा सुनने से सद्भावनाएं जागृत होती हैं। तीर्थ यात्रा से भाव अंकुर पुष्ट होते हैं। कीर्तन से तन्मयता का अभ्यास होता है। दान पुण्य से सुख सौभाग्यों की वृद्धि होती है। पूजा अर्चना से आस्तिकता बढ़ती है। इस प्रकार यह सभी साधन ऋषियों ने बहुत सोच समझकर प्रचलित किए हैं, पर तप का महत्व इन सबसे अधिक है। तप की अग्नि में पड़कर ही आत्मा के मल, विक्षेप और पाप ताप जलते हैं। तप के द्वारा ही आत्मा में वह प्रचंड बल पैदा होता है जिसके द्वारा संसारिक तथा आत्मिक जीवन की समस्याएं हल होती हैं। तप की सामर्थ्य से ही नाना प्रकार की सूक्ष्म शक्तियां और दिव्य सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसलिए तप साधन को सबसे शक्तिशाली माना गया है। तप के बिना आत्मा में अन्य किसी भी साधन से तेज, प्रकाश, बल एवं पराक्रम उत्पन्न नहीं होता। गायत्री उपासना प्रत्यक्ष तपश्चर्या है। इससे तुरंत आत्मबल बढ़ता है। गायत्री साधना एक बहुमूल्य दिव्य संपत्ति है। इस संपत्ति को इकट्ठी करके साधक उसके बदले में सांसारिक सुख एवं आत्मिक आनंद भली प्रकार प्राप्त कर सकता है। गायत्री मंत्र से आत्मिक कायाकल्प हो जाता है। इस महामंत्र की उपासना आरंभ करते ही साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे आंतरिक क्षेत्र में एक नई हलचल एवं रद्दोबदल आरंभ हो गई है। सतोगुणी तत्वों की अभिवृद्धि होने से दुर्गुण, कुविचार, दुस्वभाव एवं दुर्भाव घटने आरंभ हो जाते हैं और संयम, नम्रता, पवित्रता, उत्साह, स्फूर्ति, श्रमशीलता, मधुरता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, उदारता, प्रेम, संतोष, शांति, सेवा भाव, आत्मीयता आदि सद्गुणों की मात्रा दिन दिन बड़ी तेजी से बढ़ती जाती है। फलस्वरूप लोग उसके स्वभाव एवं आचरण से संतुष्ट होकर बदले में प्रशंसा, कृतज्ञता, श्रद्धा एवं सम्मान के भाव रखते हैं और समय समय पर उसकी अनेक प्रकार से सहायता करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त सद्गुण स्वयं इतने मधुर होते हैं कि जिस हृदय में इनका निवास होगा वहां आत्मसंतोष की परम शांतिदायक शीतल निर्झरणी सदा बहती है। ऐसे लोग सदा स्वर्गीय सुख आस्वादन करते हैं।
गायत्री साधना के साधक के मन क्षेत्र में असाधारण परिवर्तन हो जाता है। विवेक, दूरदर्शिता, तत्व ज्ञान और रित अंबरा बुद्धि की अभिवृद्धि हो जाने के कारण अनेक अज्ञान जन्य दुखों का निवारण हो जाता है। प्रारब्धवश अनिवार्य कर्मफल के कारण कष्ट साध्य परिस्थितियां हर एक के जीवन में आती रहती हैं। हानि, शोक, वियोग, आपत्ति, रोग, आक्रमण, विरोध, आघात आदि की विभिन्न परिस्थितियों से जहाँ साधारण मनुभूमि के लोग मृत्यु तुल्य कष्ट पाते हैं, वहाँ आत्मबल संपन्न गायत्री साधक अपने विवेक, ज्ञान, वैराग्य, साहस, आशा, धैर्य, संतोष, संयम और ईश्वर विश्वास के आधार पर इन कठिनाइयों को हंसते हंसते आसानी से काट लेता है। बुरी अथवा असाधारण परिस्थितियों में भी वह अपने आनंद का मार्ग ढूंढ निकालता है और मस्ती, प्रसन्नता एवं निराकुलता का जीवन बिताता है। प्राचीन काल में ऋषियों ने बड़ी बड़ी तपस्याएं और योग साधनाएं करके अणिमा, महिमा आदि चमत्कारी रिद्धि सिद्धियां प्राप्त की थी। उनके शाप और वरदान सफल होते थे तथा वे कितनी भी अद्भुत एवं चमत्कारी सामर्थ्यों से भरे पूरे थे, इनका वर्णन इतिहास पुराणों में भरा पड़ा है। वह तपस्याएं और योग साधनाएं गायत्री के आधार पर ही होती थी। गायत्री महाविद्या से ही 84 प्रकार की महान योग साधनाओं का उद्भव हुआ है। गायत्री के 24 अक्षरों का गुंथन ऐसा विचित्र एवं रहस्यमय है कि उनके उच्चारण मात्र से जिह्वा, कंठ, तालु एवं मूर्धा में अवस्थित नाड़ी तंतुओं का एक अद्भुत क्रम में संचालन होता है। टाइपराइटर की कुंजियों पर उंगली रखते ही जैसे कागज पर अक्षर की चोट पड़ती है, वैसे ही मुख में मंत्र का उच्चारण होने से शरीर में विविध स्थानों पर छिपी हुई शक्ति चक्रों पर उसकी चोट पड़ती है और उनका सूक्ष्म जागरण होता है। इस संचालन से शरीर के विविध स्थानों में छिपे हुए षट चक्र, भ्रमर, कमल, ग्रंथि, संस्थान एवं शक्ति चक्र झंकृत होने लगते हैं। मुख की नाड़ियों द्वारा गायत्री के शब्दों के उच्चारण का आघात उन चक्रों तक पहुंचता है। जैसे सितार के तारों पर क्रमबद्ध उंगलियां फिराने से एक स्वर लहरी एवं ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है, वैसे ही गायत्री के 24 अक्षरों का उच्चारण उन 24 चक्रों में झंकार में गुंजार उत्पन्न करता है, जिससे वे स्वमेव जागृत होकर साधक को योग शक्तियों से संपन्न बनाते हैं। इस प्रकार गायत्री के जप से अनायास ही एक महत्वपूर्ण योग साधना होने लगती है और उन गुप्त शक्ति केंद्रों के जागरण से आश्चर्यजनक लाभ मिलने लगता है। गायत्री भगवान का नारी रूप है। भगवान की माता के रूप में उपासना करने से दर्पण के प्रतिबिंब एवं कुएं की आवाज की तरह वे भी हमारे लिए उसी प्रकार प्रत्युत्तर देते हैं। संसार में सबसे अधिक स्नेह मूर्ति माता होती है। भगवान की माता के रूप में उपासना करने से प्रत्येक उत्तर में उनका अपार वात्सल्य प्राप्त होता है। मातृ पूजा से नारी जाति के प्रति पवित्रता, सदाचार एवं आदर के भाव बढ़ते हैं, जिनकी की मानव जाति को आज अत्यधिक आवश्यकता है। गायत्री को भूलोक की कामधेनु कहा गया है, क्योंकि यह आत्मा की समस्त सुधा पिपासाएं शांत करती हैं। गायत्री को सुधा कहा गया है क्योंकि जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाकर
सच्चा अमृत प्रदान करने की शक्ति से वह परिपूर्ण है। गायत्री को पारसमणि कहा गया है क्योंकि उसके स्पर्श से लोहे के समान कलुषित अंतःकरणों का शुद्ध स्वर्ण जैसा महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाता है। गायत्री को कल्प वृक्ष कहा गया है क्योंकि इसकी छाया में बैठकर मनुष्य उन सब कामनाओं को पूर्ण कर सकता है जो उसके लिए उचित एवं आवश्यक है।